मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया है जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। भगवान से हमें यही कहना चाहिए। भगवान ने अपने भक्तों को मुक्त किया, आगे बढ़े हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजन परीक्षित, इधर भोजराज कंस के अत्याचारों से बाबा नंद बड़े आहत हो चुके हैं। दुखी होकर के इन्होंने अपने समस्त यदुवंशियों को इकट्ठा किया और सभी परिवारी जनों के बीच में बैठ करके ये प्रस्ताव रखा, भैया एक बात बताओ, हमारे पास में कितना भी पैसा धन दौलत सुख सुविधाएं हो महाराज जी, और जहां पर हमारी खुद की जान सुरक्षित नहीं हो, हमारे बच्चे सुरक्षित न रह सके, क्या हमें उस जगह पर रहना चाहिए? हमें उस जगह को त्याग देना चाहिए। जिस दिन से लाला का जन्म हुआ है हमारे आंगन में, तब से भोजराज कंस नित्य कोई न कोई नई उपद्रव करता रहता है, हमें सुकून नहीं मिलता। अब हम लोग तंग आ चुके हैं कंस के अत्याचार से। मेरा मन करता है कि गोकुल को हम छोड़ दें, हम कहीं और जाकर के जंगलों में रह लेंगे, कम से कम हमारी संतान और हम सुखी तो रहेंगे, हमारी जान को खतरा तो नहीं होगा। सभी यदुवंशियों ने बाबा की सलाह का समर्थन किया, बोले आप ठीक ही कहते हो। उसी क्षण बाबा नंद समस्त यदुवंशियों के साथ में गोकुल का परित्याग करते हैं और जाकर के एक तुलसी के वन में रहने लगे, जिस वन को हम कहते हैं वृंदावन। जब वृंदावन में रहने लगे भगवान, तो भगवान का एक नया नाम पड़ा है, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। अब भगवान कन्हैया बलदाऊ भैया मैया यशोदा बाबा नंद वृंदावन में रह रहे हैं। इधर क्या देखा है, बलदाऊ भैया थोड़े बड़े हो गए, जंगल में गायों को चराने जाते हैं। कन्हैया थोड़े छोटे हैं। एक दिन मैया से हट करने लगे, माँ भैया गाय चराने को जाते हैं, मैं भी भैया के साथ जाऊंगा। मैया कहती है, लाला भैया तो समझदार हैं, अभी आप बहुत छोटे हो, एक काम करो आप जंगल में मत जाओ, थोड़े और बड़े हो जाओ तब जाना। जिद की है, नहीं माने तो मैया ने आज्ञा दे दी है, जाओ बेटा। आज मेरे प्रभु गायों को चराने जाते हैं। भगवान के बड़े प्रिय सखा हैं, सभी सखा साथ में जाते हैं। सुखदेव जी वर्णन करते, एक बार गायों को चराने जब जंगल में गए, सभी सखा अपने अपने घर से कलेवा के लिए जैसी भोजन की व्यवस्था होती है वैसा ही लेकर के जाते हैं। इधर हुआ क्या, जब ये भोजन को लेकर के जाते तो दोपहर के वक्त सब नाश्ता करने लगे। सब नाश्ता जब कर रहे हैं तो श्याम सुंदर का ग्वालों के प्रति इतना प्रेम है, ग्वालों के रूखे सूखे भोगों को कन्हैया खुद पाते हैं और अपना जो मैया ने सुंदर सा माखन मिश्री का भोग रखा है वो ग्वालों को पमा रहे हैं, बैठ कर के साथ में भोग लगा रहे हैं। ये दृश्य देखा है ब्रह्मा जी ने, तो ब्रह्मा जी को बड़ा अफसोस हुआ। लोग इसको ईश्वर कहते हैं, ये कैसा ईश्वर है बताओ, हर किसी के साथ में बैठ कर के भोज पाता है, हर किसी के साथ भोग लगाता है, ये ईश्वर नहीं हो सकता, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने अपनी लीला को प्रगटाया महाराज जी, और ब्रह्मा जी ने भगवान के गाय बछड़ाओं का हरण कर लिया। ब्रह्मा जी वेश बदल के आते हैं, गाय बछड़ाओं का हरण कर ले जाते हैं। श्याम ने देखा है तो गैया बछड़ा एक भी नहीं दिखा। श्याम ने योग दृष्टि से देखा है, अच्छा ब्रह्मा जी हमारी परीक्षा कर रहे हैं, कोई बात नहीं कर लो। इसका मतलब ब्रह्मा जी को हमें भी अपनी लीला दिखानी चाहिए। तो भगवान ने क्या काम किया कि भगवान ब्रह्मा जी का रूप धारण करके ब्रह्मलोक में पहुंचे, जहां पर ब्रह्मा जी के द्वारपाल खड़े हैं। भगवान ने जाकर के द्वारपालों को उपदेश दिया है, द्वारपालों
जरा सतर्कता के साथ रहना। आजकल ढोंगी पाखंडियों का समय चल रहा है, नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं। कोई भी नकली ब्रह्मा बन के हमारे यहाँ पर नहीं आ जाए, कभी कोई आ भी जाए तो बिना हमारी इजाजत के अंदर नहीं आना चाहिए। द्वारपाल बोला है ठीक प्रभु जैसी आज्ञा। भगवान तो इतना कहकर के वहां से अंतर्ध्यान होते ही इधर इसी मध्य में हमारे पूज्य गुरुदेव जी मंचासीन हो चुके हैं। श्रोताओं, ब्रह्मा जी जब इसी बीच में आदरणीय बलवीर सिंह इसी गांव भलाईपुर से 50 रुपए शास्त्री जी के लिए भेज रहे हैं और 20 रुपए और 1 बोरा आलू भंडारे में दान कर रहे हैं। भगवान ऐसे भक्तों को सदा सुखी एवं संपन्न रखें, अपनी ये इच्छा और आकांक्षा है। बोलिए गोविंद भगवान की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। ब्रह्मा जी जब गाय बछड़ाओं को लेकर के वहां पहुंचे, ब्रह्मा जी ने अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपाल ने रोक लिया। ब्रह्मा जी बोले द्वारपाल तुम किसको रोक रहे हो, तुम्हें पता नहीं? द्वारपाल कहता है अच्छी प्रकार से जानता हूं, तुम ढोंगी पाखंडी हो। हमारे महाराज का आदेश नहीं है जो आप अंदर जा सको। ब्रह्मा जी कहते हैं द्वारपाल मैं ब्रह्मा हूं, मैं ही तुम्हारा महाराज हूं। द्वारपाल कहता है एक बात बताएं, हमारे महाराज इतने बेवकूफ नहीं जितना आप समझ रहे हो। हमारे महाराज ने पहले ही बता दिया कि नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, आप ऐसे अंदर नहीं जा पाओगे। ब्रह्मा जी समझ गए। ब्रह्मा जी ने कहा भैया अपने महाराज से पूछ करके आओ, क्या हम उनसे मिल सकते हैं? द्वारपाल कहता है हाँ, ऐसे कहोगे तो जा सकते हो, आप इंतजार करो मैं भी पूछ के आता हूं। द्वारपाल जब अंदर को गया, द्वारपाल ने क्या देखा? सिंहासन खाली है, ना वहां पर ब्रह्मा है और ना कोई और है। तब द्वारपाल के दिमाग में झटका लगा, ये क्या हो गया? लौट करके वापस वही डोड़ी पर आया जहां ब्रह्मा जी खड़े हैं। बोला प्रभु क्षमा करना, हमसे भूल हो गई। ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास होता है कि ये सब लीला भगवान की ही है, वास्तव में वो ग्वाला नहीं है, वो भगवान ही है जिसके गाय बछड़ाओं को हम हरण करके लाए हैं। अपनी गलती को ब्रह्मा जी स्वीकारते हैं, भगवान के पास पहुंचे, क्षमा प्रार्थना की है और गाय बछड़ाओं को पुनः वापस किया है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। सभी भक्त एक प्यारा सा भजन बोलेंगे।